हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण या समीकरण। कल भी हम लोग पढ़े थे रैखिक समीकरण या समीकरण। तो हमारा समीकरण है कि पहला 3x माइनस वाई प्लस 1/3 इजकल टू 2x प्लस वाई प्लस 2/5 इजकल टू 3x प्लस 2y प्लस 1/6 का हल करें और एक्स वाई का मान बताएं। हल करना है और एक्स वाई का मान भी निकालना है। फिर दो संख्याओं का अंतर, यानी कोई दो संख्या है उसका अंतर 5 है तथा उनके वर्गों का अंतर, यानी उन संख्याओं के वर्ग जो है उसमें अंतर 65 है, तो वह संख्या बताए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, x/4 गुणे y/3 इक्वल टू 5/12 है तथा x/2 माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो x प्लस वाई और x और y का मान बताए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3x माइनस वाई प्लस 1/3। तो हम लोग एक समीकरण बनाते हैं, पहले समीकरण को बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इन दोनों को इक्वल को लेते हैं। तो 2x प्लस वाई प्लस 2 बटे कितना है 5। चलिए इस इक्वेशन को हम लोग अभी होल्ड किया है, पहला समीकरण बना ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारा 3 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 15, 15x, 5x 5y और ये हमारा 5। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस 3y प्लस 6। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने 5 का, तो 3 और 5 15। यहाँ कोई नहीं है तो 5, यहाँ पे एक है तो 5। ठीक है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 6x प्लस 3y प्लस 6। अब हम जो x का जगह x पे और y का जगह है वो y पे और जो अंक है वो अंक पे। तो हम लोग क्या करते हैं, x और y को x को एक जगह करते हैं। तो ये हमारा 15x माइनस कितना 6x माइनस 5y और उधर से प्लस उठ गया तो माइनस 3y और ये हमारा 5 और माइनस 5। क्या हो रहा है, हम लोग अंक को एक जगह और शब्दों को एक जगह, जैसे एक्स वाई है तो एक्स वाई को एक जगह करते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा 6, 15 में से 6 जाएगा तो 9x, 9x माइनस 5, 5 नहीं होगा, क्या होगा 3 और 5 8, 8y इजकल टू कितना हो जाएगा 1। ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण तैयार करते हैं। तो दूसरा समीकरण तैयार करेंगे तो पहले हम लोग लिख लेंगे 3x माइनस वाई प्लस 1/5 इजकल टू कितना 3x प्लस 2y प्लस 1/6 बटे क्या है 6। हम लोग का ये इक्वेशन है, इसका करते क्या है। अब चलिए इसका करते हैं। दूसरा समीकरण तैयार करने के लिए, हमारा दूसरा समीकरण तैयार करने के लिए होगा ये हमारा पहला। ठीक है, दूसरा समीकरण पहला समीकरण 9x माइनस 8y इजकल टू 1। चलिए दूसरा समीकरण तैयार करते हैं। हमारा 3x माइनस वाई प्लस 1/3 बटे क्या है 3 इजकल टू कितना, ऊपर वाला लाएंगे 3x प्लस 2y प्लस 1/6 बटे क्या है 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 36 18, 18x माइनस 6y प्लस 6। यहाँ पे क्या होगा 9, तो 9x प्लस 6y प्लस 3 प्लस क्या होगा 3। अब क्या करेंगे, जो अंक है अंक के जगह पे, जो शब्द है वो शब्द के जगह पे, अंक है वो अंक के जगह पे, जो शब्द है वो शब्द के जगह पे। तो आइए करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर दिए हैं, हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो क्या चीज होगा, ये 18 में से 9 गया तो कितना 9x
6 और 6 12, तो 12y इक्वल टू -3, तो यानी -3। अब आपको कुछ दिख रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या है? 9x माइनस 12y इक्वल टू, तो इसमें से हम लोग इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो ये हमारा 3x माइनस 4y इक्वल टू -3/3। हमारा 3 खत्म, तो -1। हमारा क्या होगा? 3x -4y इक्वल टू -1। ये हमारा समीकरण नंबर 2। ये हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। और ये इस क्वेश्चन का भी छोड़िए ऊपर वाले को, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब दोनों समीकरण क्या निकालना है? इसका हल करना है, एक्स वाई का मान निकालना है। दोनों समीकरणों को क्या करें हम लोग? जोड़ दें। दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करें? जोड़ देते हैं। तो दोनों समीकरण को क्या किया जाए? जोड़ा जाए या घटाया जाए? हम लोग को पहले एक्स का मान निकालेंगे, पहले वाई का। अगर वाई का मान निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। एक्स का मान भी निकालेंगे तो हम लोग घटाएंगे। तो चलिए, समीकरण समीकरण क्या चीज? 1 माइनस 2। समीकरण 1 है वो -2, तो या इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा? पहले -2 है हमारा, तो समीकरण 2 है, तो -2 करेंगे, ठीक। -2 करते हैं, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? समीकरण 1 का पहले लिख लें। समीकरण 1 हमारा क्या है? 9x माइनस 8y इक्वल टू +1 है। यहाँ पे क्या है? 3x माइनस 4y इक्वल टू -1। अब क्या करें? इसमें हमको समीकरण तो बराबर करना है, y का मान है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें। इस समीकरण में पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। समीकरण में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई अगर करके लिखते हैं तो आपको नंबर बचाने के लिए थोड़ा सा समय बचत हो, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 3 दूना 6, 6x माइनस 4 दूना 8y इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा? 2। हमारा ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब क्या करें? इसको माइनस कर दें, यानी घटा दें। तो जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, याद है ना? तो 6 में से ये 3x, ये हमारा खत्म, ये हमारा कितना जाएगा? 3। तो x इक्वल टू 1। हमारा x का मान 1, x का मान कितना आया? 1। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब हम क्या करें? y का मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में x का मान रखने, आप लोग ये क्या करेंगे? क्वेश्चन में ये नहीं लिखेंगे कि x का मान रखो, आप डायरेक्ट रख सकते हैं। पहले समीकरण में x का मान रखे तो हम लोग x का मान रखे तो ये हमारा 1 है, तो 1, ये हमारा 8 क्या है? -8, क्या चीज है? -8y -8y इक्वल टू +1। समीकरण 1 है ना ये। इसमें हमने क्या किया? x का मान रख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग? जो प्लस है उसको प्लस के जगह जो माइनस हम उसको ऐड कर देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा? 8y इक्वल टू -1 इसमें आ गया, ठीक। तो हम क्या करें? y इक्वल टू 8 बटे 8, माइनस लिख रहे हैं, बटे 8। तो ये 8 से 8 खत्म, y इक्वल टू 1। तो x का मान 1 और y का मान 1। समीकरण को आप एक इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं? जांच कर सकते हैं।
इतनी बड़ी लेंथ आ रही है, लेकिन हम लोग का y का मान और x का मान 1 1 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करें हम लोग, आइए तो आपको समीकरण को, क्या हमारा ये आंसर सही है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करें, समीकरण में हम लोग रख देते हैं मान को। तो क्या करें, 3x है तो 3 गुणे 1, y है तो -1, और ये माइनस +1 है ना, बटे 2, इसमें क्या है, इक्वल टू 2 गुणे 1 प्लस 1 प्लस 2 बटे 5। ये हमारा क्या है, 3 गुणे 1 प्लस 2 1 प्लस 1 है ना, बटे 6। अब क्या करें, इसको पहले पहले कर लेते हैं। तो 3 माइनस हमारा क्या हो जाएगा, 3 3 और -1, -1 से 3 बटे 2 होगा ना, 3 बटे 2। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 बटे 5, 5 बटे 5। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 3 6, 6 बटे 6। क्वेश्चन हमारा गलती हो रहा है, 3 है, देखिए 2 लिख रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 बटे 3। तो ये हमारा कटा, तो क्या बचा, एक इजकल टू एक इजकल टू ए। ये हमारा क्या है, समीकरण सही है। तो समीकरण क्या है हमारा, सही है। समीकरण जांच करने के लिए करें, मान को हम लोग समीकरण में रख देते हैं, तो समीकरण जांच कर सकते हैं। चलिए, ये आपकी समीकरण का व्याख्या हो गया। तो हमारा क्या निकला मान, हमारा x इजकल टू 1 और y इजकल टू 1। ये हमारा आंसर निकला। ठीक है, ये हमारा आंसर निकला। आपको समझ में आया, जैसे इसमें क्या हो रहा है, पहले हम लोग 2 को बराबर के इक्वल को लेते हैं, पहले समीकरण 1 बनाएंगे। समीकरण 1 बनाने के लिए हम लोग को 3x माइनस वाई बटे 1 बटे 3 इजकल टू 2x प्लस वाई बटे प्लस 2 बटे 5 है। इस दोनों को तिर्यक या क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 5 का 3 में, तो 15x माइनस, इसमें 1x 1y है तो 5x 5y और प्लस 5 इजकल टू, इसमें तिर्यक कराएंगे तो या क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2 दूना 6x, और यहाँ 1x है 1y है तो 3y, और यहाँ 2 है तो यहाँ 6। इसको क्या करेंगे, जो शब्द है, अब ये जो अंक है, अंक की जगह पे यहाँ पे 15 माइनस 6x माइनस 15 5y माइनस 3y, तो 9x माइनस 8y इजकल टू 1, 8y इजकल टू 1, 3x माइनस वाई प्लस, अब क्या करें, फिर से दूसरा समीकरण बनाना, क्या करें, 3x माइनस वाई प्लस 1 बटे 3 इजकल टू 3x प्लस 2y प्लस 1 बटे 6। अब क्या करें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे, या तो आप यही काट सकते हैं 2 से, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कराने जब आसान दिखे, यहाँ से 3 कॉमन लेकर आप काट सकते हैं, या तो इसको काट दे, ठीक, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन हम लोग याद करते हैं, ये 18 18 माइनस 6y, 18x माइनस 6y प्लस 6 इजकल टू 9x प्लस 6y प्लस 3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, 9x माइनस 12y इजकल टू -3। हम लोग क्या करें, इसमें से 3 क्या है हमारा कॉमन दिख रहा है, तो 3 को कॉमन लेके हमारा 3x माइनस 4y इजकल टू 3 बटे 3। तो हमारा क्या बचेगा, -1। -1 होता है समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, और इसमें हम लोग को 2 का मल्टीप्लाई करना है। समीकरण 2 में, हम लोग का 2 का मल्टीप्लाई करें। क्यों क्यों, इसलिए कि हम लोग समीकरण को गठित करना है और y का मान निकालना है। तो करें हम लोग 9x माइनस 8y इजकल टू इतना, ये हमारा समीकरण तैयार। हमारा x का मान 1 और y का मान 1, हमारा समीकरण जांच कर लिए थे, समीकरण आपको जांच करके भी बता दिए थे। ठीक है, तो आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा खत्म। एक्स वाई का मान निकल गया।
एक्स वाई का मान निकल चुका है, ठीक है। अब क्या दिया, दो संख्याओं का अंतर, माना संख्याएं x और y है। क्या है, माइनस संख्या x और y है, ठीक है। तो क्या चीज दिया हुआ है, तो थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे। क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, x माइनस वाई, यानी एक संख्या x है और y है, उसकी संख्या का अंतर 5 है। पहला समीकरण। दूसरा क्या है, दूसरा क्या चीज है, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इजकल टू, हमारा दूसरा। तो आपको याद होगा एक हम समीकरण बताए थे या उसको फार्मूला बताए थे बीजगणित में, अलजेब्रा में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई यानी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या हम लोग करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 में भाग देने पे, यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करें। तब आइए करते हैं। हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 65 बटे एक्स माइनस वाई इजकल टू, तो थोड़ा सा ये इजकल टू जो है इसको हम लोग ऐसे लिख लें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 65 बटे, लिख सकते हैं कि नहीं। तब हमारा एक फार्मूला आप लोग बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स माइनस वाई एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई एक कोष्टक में बटे एक्स माइनस वाई इजकल टू 13 पचे 65, तो 13 पचे 65 कर ले। अब हमारा क्या है, ये एक दिख रहा है, तो इसको हम काट दें, एक्स प्लस वाई इजकल टू 13, ये हमारा समीकरण 3 तैयार हो। अब हमको क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है या वो संख्या बताना है। तो एक्स और वाई का संख्या बताने के लिए क्या करें, समीकरण 1 में समीकरण 1 में क्या करें, समीकरण 1 3 को जोड़ दें। तो समीकरण 1 में समीकरण 3 को जोड़ने पर, यानी समीकरण 1 प्लस 3 करने पर, तो क्या होगा, एक्स, तब क्या होगा, एक्स एक्स माइनस वाई इजकल टू कितना, हमारा कितना है 5, प्लस एक्स प्लस वाई इजकल टू कितना 13। तो इन दोनों को जोड़ने पे 2x इजकल टू कितना 18, 18 आएगा ना। तब x का मान निकालने के लिए x इजकल टू 18 बटे 2, तो हमारे x का मान 9, x का मान 9। अब क्या करें, समीकरण 1 में रख दे 9 का, या समीकरण 2 में रख दे, या समीकरण 3 में रख दे x का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान रखते हैं समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में x का मान रखेंगे तो क्या होगा, हमारा 9, तो 9 को हमें आना लिखे y इजकल टू 13 माइनस 9, यानी y इजकल टू कितना 4। हमारा आंसर क्या होगा, x और y का मान कितना हो गया, दोनों संख्या कितनी हो गई, x इजकल टू 9 और y इजकल टू 4। हमारी संख्या पता हो गया, हमारी संख्या क्या है 4 और y इजकल टू, x इजकल टू 9 और y इजकल टू 4, हमारी संख्या ज्ञात हो गया। आइए